हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। इस वीडियो के माध्यम से हम सिखाएंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स क्या होती हैं, जिनको कि हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। और अक्सर आपने या तो आप लेसन प्रोज पढ़ रहे हों, पोइम पढ़ रहे हों, कुछ भी आप रीड कर रहे हों, अनसीन पैसेज हो या कुछ भी हो, या फिर ग्रामर का कोई टॉपिक आप जब पढ़ने जाते हैं तो आपको इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का सामना करना ही पड़ता है। आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी जब भी आप कोई चीज़ रीड करेंगे तो आती ही हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स क्या होती हैं? अक्सर आपने देखा होगा कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट, ये हम बोलते हैं इस तरीके से। इजेंट, आरंट, ये सब जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं। अब ये दो तरह की होती हैं। कुछ तो इनमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नॉट लगा देते हैं तो फिर उनकी शॉर्ट फॉर्म बनती हैं। कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं जिनमें कि प्रोनाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, ठीक है ना। ही के साथ में है वुड लग गया, हेड लग गया, इज लग गया, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? यानी प्रोनाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लग जाए। कुछ स्लैंग वर्ड्स होते हैं, वो सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में आपके लिए कवर कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लाइफ में काम देने वाली चीज़ है। आइए स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इसको यदि मिला करके हम यदि एब्रीवेटेड फॉर्म बनाएंगे या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो आपके स्क्रीन पर सामने दिख रही हैं इस तरीके से ये रहती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, वो समझ नहीं पाते या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स बना नहीं पाते, प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि ग्रामर में जब क्वेश्चन टैग का चैप्टर आता है तो क्वेश्चन टैग में तो हमको यही शॉर्ट फॉर्म ही लिखनी पड़ती हैं। हेल्पिंग वर्ब की जो नोट लगा करके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनेगी वही लिखनी होती हैं, तो इनका जानना जरूरी है। तो कुछ आप जानते होंगे और कुछ आपको नॉलेज इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें डू नॉट, हम एक एक करके लेंगे और काफ़ी कुछ कवर हम इस वीडियो में कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें और इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। डू नॉट, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म होगा डोंट, ठीक है। इसको कुछ को हमने प्रोनाउंस करके भी लिख दिया है जिससे कि आपको पढ़ने में भी सुगमता रहे। डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट या डिंट, दोनों अलग अलग तरीके से लोग बाग इसको बोलते हैं कई बार। एम नॉट को जरा ध्यान रखना है आपको। एम नॉट का आरंट आपको करना है एम आई नॉट। जैसे कि आप क्वेश्चन टैग जब करेंगे तो एम आई नॉट यदि होगा तो हम उसको आरंट आई करेंगे, और स्पेशली इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम करेंगे तो आरंट आई एम नॉट का ध्यान रखना है आपको। इज नॉट का इजंट, तो आर नॉट आरंट, यानी कि एम नॉट का भी आरंट और आर नॉट का आरंट। हैज नॉट, हैजंट, आप देख रहे हैं। हैव नॉट, हैवंट, हैड नॉट, हैडंट। इनकी स्पेलिंग आप देखते चलें किस प्रकार से इनमें एन और सिंगल इन्वर्टेड लग करके और टी लगा दिया है, यानी नॉट को हमने शॉर्ट कर दिया है। तो ऐसे कई वर्ड आपको जब भी आप कुछ रीड करते हैं तो देखने को मिलते हैं। वाज नॉट, वाजंट, वर नॉट, वरंट, शैल नॉट, शांट, इसका प्रोनाउंसिएशन शांट होता है। ऐसी कुछ वर्ब हैं जिनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी स्पेलिंग में काफ़ी कुछ चेंज आता है इनका एब्रीवेटेड फॉर्म बना करके। विल नॉट, वांट, तो ये आप देखते चलें और नोट डाउन करते चलें। कैन नॉट, कांट, कुड नॉट, कुडंट, शुड नॉट, शुडंट, वुड नॉट, वुडंट, ये मे नॉट की शॉर्ट फॉर्म। मेंट, माइटेंट, मतलब इस तरीके से। ऑटंट, मसंट, मस्ट नॉट की। यूज नॉट, जडंट, ये आपको ध्यान रखना है और इनको आप नोट करते चले। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हैं और ये अक्सर जब भी आप इंग्लिश ये पढ़ रहे हैं तो इनसे आपका सामना जरूर ही होना है। नीड नॉट, नीडंट, डेयर नॉट, डेयरंट, इस तरीके से हम करेंगे। अब कुछ आपको हमने अलग रेड कलर में ये बताई हैं जिनमें कि अभी तक तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब और नॉट की शॉर्ट फॉर्म, उनके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखे। अब आगे हम देखने जा रहे हैं प्रोनाउन
और प्रोनाउन के साथ में कुछ हेल्पिंग वर्ब लग जाती हैं। ये अक्सर आपने प्रोज में या पोइट्री में या कुछ भी आप रीड कर रहे हो तब आपको ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मिलती हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम करती हैं, काफ़ी बार हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में दूर कर रहे हैं। ये देखें आप, आई जैसे प्रोनाउन है उसके साथ एम लग गया तो इसका शॉर्ट फॉर्म आइम, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आइम, आई लगा के सिंगल इन्वर्टेड एम। ही इज और ही हैज़, ये दोनों का ही में फर्स्ट ऑफ ही एस लगा करके हीज बनता है। ही के बाद इज हो या ही के बाद हैज हो, हम दोनों को एक साथ ही ले रहे हैं। ऐसे कई प्रोनाउन हैं जिनके साथ में सेम हेल्पिंग वर्ब लगभग आती हैं, तो उनको हम सेम लेकर के आपको बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शी इज, ये शीज या शी हैज, शीज दोनों का ही सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है। यदि ही शी के साथ में इज लगाओ या हैज लगा हो सेम होगा। ऐसे ही इट इज और इट हैज दोनों का ही इट्स। दैट इज, दैट हैज तो दैट्स। इस प्रकार से हम ये आप देखते चले, इज लगा है हैज लगा है तो भी एस लगा करके ही हमको सेम बना करके चलना है। पहले ये हम सेम वाली ले रहे हैं, इज आर एम वाली आप देख रहे हैं आपके सामने। व्हाट इज, व्हाट्स, व्हाट हैज दोनों का सेम है। व्हाट के साथ में इज लग गया, हैज लग गया तो अभी उनका सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इसी प्रकार से वेयर इज हो या वेयर हैज हो दोनों का सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। देयर इज, देयर हैज दोनों का सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। देयर्स, हेयर इज का हेयर इज, ठीक है। हु इज और हु हैज तो ये भी सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। यानी कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सारे कंफ्यूजन आपके इसमें हम दूर करेंगे। यानी इस प्रकार से यदि WH वर्ड के साथ में इज लगा या हैज लगा है या कोई प्रोनाउन के साथ में इज या हैज लगा है तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कॉमा ऊपर सिंगल इन्वर्टेड लगा के एस लगा करके सेम तरीके से बनती है, इज और हैज की हुई। अब हम देखते हैं आर वाले, तो वी के साथ में देखें आर लगा है तो ये वी फिर ऊपर कॉमा आर ई तो इसको पढ़ेंगे वियर। यू आर यूअर, दे आर देयर, इस प्रकार से इनकी आर की कॉन्ट्रैक्शन होंगी। व्हाट आर, इस प्रकार से आप देखें। अब हम देखते हैं विल वाले, ये आपको बहुत मिलते हैं जिनमें कि सिंगल इन्वर्टेड के साथ में डबल एल लगा होगा। तो ये हम देखें आई विल के साथ में शैल भी हो सकता है तो सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी। तो आइल, यू विल का यू विल, ही विल हील, शी विल शी इल, तो इनका ये प्रोनाउंसिएशन होता है। इस प्रकार से जब विल शैल का होगा तो हम शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार से डबल एल लगाएंगे। ये देखें विल के और दे विल, वी विल, इट विल, ये सब में किस प्रकार से हमने डबल एल सिंगल इन्वर्टेड के साथ लगा दिया है। दैट विल, व्हाट विल, व्हाट शैल, हु विल, सब में सिंगल इन्वर्टेड कोमा के साथ में डबल एल लग जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस प्रकार से विल शैल की बन जाती हैं। तो अभी तक आपने इज देखा, आर देखा, हैज देखा, विल देखा। अब देखें वुड या हैड, ठीक है ना, ये बहुत मिलती हैं तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। आई वुड तो इड, ठीक है, आई ऊपर कोमा डी तो इड हो जाएगा। आई हैड का भी इड होता है, आई वुड का भी इड होता है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो। ही के साथ वुड लग गया इस प्रकार से हिड हो जाएगा, ही हैड का भी, यानी हैड और वुड दोनों का सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन रहा है। आपको दिख रहा है जिस प्रकार से इज और हैज का था इस प्रकार से ही हैड और वुड का है, तो सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। सी के साथ वुड लगा दें या सी के साथ हैड लगा दें, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म सेम ही रहेगा। इसी प्रकार से इट वुड और इट हैड दोनों का सेम रहेगा। हु हैड, हु वुड दोनों का सेम रहेगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैड होना चाहिए या वुड होना चाहिए, ये आपको सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मगर इनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म सेम ही रहता है, हैड लगा दें
या वुड लगा दें। ये आप नोट जरूर करें, कॉपी पर आप नोट कर लें, ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखें, और यू के साथ हेड लग गया तो इस प्रकार से, और यू के साथ वुड लगा दें तो भी सेम रहेगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। वी हेड है तो भी सेम, और वी वुड है तो भी सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। दे के साथ हेड लगा है तो भी वही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, और वुड लगा है तो भी वही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हेड और वुड दोनों लगे हों कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, सिंगल इन्वर्टेड में डी लगकर ही बनेगा। अब देखें हैव वाले, ठीक है ना, आई के साथ हैव लग गया तो इनके साथ में जब इनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनेगा तो इस प्रकार से आई के साथ लगा वी, देखिए हैव का तो आईव, ठीक है ना। यू के साथ हैव लग गया तो भी केवल हमको सिंगल इन्वर्टेड में वी लगा करके और इस प्रकार से बनाना है। वी हैव लग गया सिंगल इन्वर्टेड वी, दे हैव के साथ वी, हु हैव के साथ भी वी, व्हाट हैव के साथ भी वी। हाँ, ये लेट अस, ये लेट्स, ये कुछ अलग से शॉर्ट फॉर्म है, ये बहुत प्रयोग में आती हैं। लेट्स गो देयर, लेट्स, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये इन शॉर्ट फॉर्म का रीडिंग में तो उपयोग होता ही है, स्पेशली इनका उपयोग होता है स्पोकन इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश में जब कोई बोलता है तो शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल बहुत करता है, और वो किस प्रकार से प्रोनाउंस करता है इसकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। लिसनिंग स्किल जो आपको बढ़ानी है तो आप वर्ड को सुने, कुछ ब्रिटिश BBC के लंदन के न्यूज़ सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने, अलग अलग प्रकार के जो अमेरिकन, स्कॉटिश जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो आप सुने, इंग्लिश हॉलीवुड के सीरियल देखें, कुछ इस प्रकार के देखें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वो लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपको स्लैंग वर्ड्स के बारे में बता रहे हैं जो बहुत आपको उपयोग में आते ही हैं। स्लैंग वर्ड्स यानी कि आपने देखा होगा गिव मी, सॉरी यहाँ पर एच लिखा है, ये एच नहीं है, इसका गिव मी, ये गलत टाइप हो गया है, यानी कि GIMMI, गिमी होगा यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है। तो गिमी का गिमी, लेट मी का लेमी, गोइंग टू का गोना, कप ऑफ कपा, सॉर्ट ऑफ सॉर्टा, आउट ऑफ आउटा, नीड टू नीडा। ये बहुत लोग स्पोकन में यूज करते हैं, यानी लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो, तो लेमिंग गो देयर, यानी इस प्रकार से वो स्लैंग वर्ड का यूज करते हैं। हालांकि स्लैंग का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब गांव की गंवारू भाषा बोलते हैं, स्लैंग वर्ड्स को गंवारू शब्द बोलते हैं। यानी कि जैसे हम भी हिंदी भी बोलते हैं तो एक तो हम अच्छे से हिंदी बोलें और एक गंवारपन में हिंदी बोलें, तो गंवारपन में जो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो वो स्लैंग। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी स्लैंग वर्ड होते हैं तो इनका इस्तेमाल, हालांकि पर आजकल बहुत ये स्पोकन इंग्लिश में यूज इनका होने लगा है। तो गोइंग टू का गोना, इस प्रकार से आप कई बार देखते होंगे इंग्लिश सीरियल या इंग्लिश टीवी पर कोई चल रहा है हिंदी, और उसके नीचे जब इंग्लिश वर्ड आते हैं तो वहाँ शॉर्ट फॉर्म बहुत आती हैं। और आप इंग्लिश का कोई भी सीरियल आप देखेंगे तो कोई भी कमेंट्री देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म बहुत इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में इस तरह की। तो गोना, कपा, सोटा, आउट ऑफ टा, नीडा, इस प्रकार की स्लैंग वर्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं। ये भी होता है वांट टू, वाना, वांट अ वाना, यानी इनका वांट टू और वांटे इन दोनों का होता है वाना। पर ये राइट और रॉन्ग क्यों लगा हुआ है, एक बात बताने के लिए आपको कि वांट्स है यदि तो फिर हम वाना नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। वांट्स के साथ में ए लगा है, वो एस लगा है मतलब वांट के साथ में, तो फिर ये गलत रहेंगे, इनकी हम शॉर्ट फॉर्म वाना नहीं बना सकते। यदि वो वांट टू है या वांट ए है, एस नहीं है, तो ही हम वाना का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपने इस वीडियो में कुछ स्लैंग वर्ड्स सीखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट जरूर कर लें। ये जब भी आप कुछ अच्छी इंग्लिश देखेंगे, यानी स्पेशली जब इंग्लिश का जहाँ ज़्यादा प्रयोग होता है तो ये शॉर्ट फॉर्म बहुत आती हैं, और ग्रामर में तो फिर आपको इनका प्रयोग करना ही है। क्योंकि जब हम कोई प्रोज का लेसन पढ़ते हैं तो यदि हिंदी राइटर ने लिखा है तो वो
कम यूज करता है इस तरह के स्लैंग वर्ड्स का उसका, पर जब इंग्लिश राइटर इस तरह का लिखता है तो कई बार हम इस तरह के स्लैंग वर्ड्स या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं, तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इन बातों को आप नोट कर लें, अच्छे से एक बार देख लें, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पॉइंट वाली बात एक आपको बता रहे हैं, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को जोड़ते समय एक खास बात जो आपको याद रखनी है, वो दो बातें हमको बताएंगे। तो पहली बात ये है, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को जोड़ते समय एम का जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं तो ऊपर कोमा लगा के एम बनाते हैं, आर का बनाएंगे तो कोमा लगा के आर करेंगे, इज का करेंगे तो कोमा लगा के एस करेंगे। हेड का और वुड का आपको बताया मैंने, डी लगा के बनाते हैं, हैव का वी लगा के बनाते हैं, हैज का इज का इनका एस करके बनाते हैं, और विल का इस प्रकार से डबल एल होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैंने आपको बता दिए, पर फिर भी ये बात आप याद रखें कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनता है। तो ये चीज़ें हम उसमें जब प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का बनता है तो प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि हम अभी नॉट वाली बात नहीं कर रहे, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब में जब ये लगते हैं तो इनसे हम शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं। दूसरी एक काम की चीज़ और आपको बता रहे हैं नोट करके, जो आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी गलती करते हैं आप तो वो ठीक नहीं है। जैसे कि ये सकारात्मक जो संक्षिप्त रूप होते हैं, आई एम, वी हैव, ही इज, यानी आई एम और वी हैव और ही इज या ही हैज के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनका वाक्य के अंत में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। संक्षिप्त का जो प्रयोग नहीं होता, जैसे कि आप ये देखें, ये सेंटेंस दिख रहा है, वे तैयार नहीं हैं लेकिन मैं हूं, ठीक है, वे तैयार नहीं हैं लेकिन मैं हूं। तो दे आर नॉट रेडी, वे तैयार नहीं है, बट आई एम, लेकिन मैं हूं। तो लेकिन मैं हूं ये सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। तो यहां पर हम इस प्रकार से इसका बट आई एम ये प्रयोग नहीं कर सकते, गलत होगा, ठीक है। तो आई एम जो शॉर्ट फॉर्म होगा इसका, ऊपर कोमा लगा के एम, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि ये वाक्य अंग्रेजी में उल्टा हो जाए, यानी दे आर नॉट रेडी बट आई एम इस प्रकार होगा, तो इस वाक्य के अंत में आई एम के संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन नकारात्मक संक्षिप्त रूप का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जा सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को हम लें, दे आर रेडी बट वी आरंट, ये सही है, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें यह अच्छा लगता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, यू लाइक दिस बट आई डोंट, ये राइट है, ठीक है। तो हम नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम जो अफर्मेटिव होती हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस प्रकार की सेंटेंस में आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको बनाएंगे, जल्दी ही आप अंग्रेजी में इंप्रूव हो जाएंगे। केवल आपको MP इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से बहुत फ़ायदे रहते हैं, सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। ये आपके सामने लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप जब टच करेंगे तो ये लाल कलर का इस प्रकार से व्हाइट कलर में बदल जाएगा। व्हाइट कलर में बदलने के बाद में आपको ये बगल में बेल आइकॉन दिखेगा, घंटी दिखेगी, इसको आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल रहेगा, उस ऑल को आपको दबाना है। ऑल के दबाने से मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।